नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं लाइव प्रिपरेशन के नए एपिसोड में। मैं हूं अंकित स्टो। दोस्तों, रिलेशनशिप को लेकर, लव लाइफ को लेकर बहुत सारे प्रश्न आए हैं। उनमें हमारी मैरिज कब होगी, डिले क्यों हो रहा है, इसका मैं उपाय बताऊंगा। सेकंड, आपको बताऊंगा कि क्या आपके हैंड में हॉरोस्कोप में सेकंड मैरिज के योग हैं। क्या आपके हॉरोस्कोप में हैंड में क्या कभी आपको ट्रू लव या सोलमेट मिल सकता है। ये सभी चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। हम सभी चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ, वहाँ देखेंगे ऐसे कौन से साइन हैं जो हमारे हॉरोस्कोप में तथा हैंड में समुद्र शास्त्र द्वारा वर्णित किए गए हैं। चलिए चलते हैं। उससे पहले अगर आप इस वीडियो पे, इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, जिसमें हमारे रेगुलर वीडियो का अपडेट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए देखते हैं। दोस्तों, मैं रिलेशनशिप के बारे में बताना चाहता हूँ। विवाह आपका कब होगा, अरेंज मैरिज या लव मैरिज, आपकी लाइफ में सोलमेट आने के चांस कितने हैं, दूसरे विवाह के तो योग नहीं बन रहे हैं, साथ में आपके लाइफ पार्टनर का नेचर कैसा होगा, ये हम कैसे जान सकते हैं बहुत ही आसानी से। दोस्तों, हस्तरेखा विज्ञान में आपके समुद्र शास्त्र में कई प्रकार के चिन्ह वर्णित हैं, और अगर आपको पूरा 100% रिजल्ट चाहिए तो आपको हॉरोस्कोप एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है। उससे एकदम एक्यूरेट पता चल जाएगा, क्योंकि ये आपकी रेखाएं बदलती रहती हैं अकॉर्डिंग टू योर कर्मा। ये मोस्टली आपके 1 साल 2 साल का रिजल्ट शो करता है, बट आपका हॉरोस्कोप संपूर्ण रूप से रिजल्ट शो करता है। अगर आप कंप्लीट एनालिसिस करना चाहते हैं तो अब इन चीज़ों को देख सकते हैं हॉरोस्कोप में। साथ में आपको सिंपल तरीके से अपने हाथ में तो देखना बताएंगा ही। आपको हॉरोस्कोप में क्या देखना है पहले ये जान लीजिए। आपको 7th हाउस देखना है, साथ में आपको 8th हाउस देखना है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में आपको पंचम हाउस देखना है। आप ये समझ लीजिएगा, अगर आपकी शुक्र इसमें इंपॉर्टेंट है, शुक्र की किस ग्रह के साथ युक्ति है, किस घर में आपका बैठा हुआ है। साथ में आपका गुरु अति आवश्यक हो जाता है महिलाओं के लिए। अगर आप फीमेल हैं तो आपके लिए गुरु बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपके पति को रिप्रेजेंट करता है। और किसी पुरुष की कुंडली में पत्नी कैसी होगी वो पूर्ण रूप से शुक्र की स्थिति पे निर्भर करता है। साथ ही हमको देखना है उसका पंचम भाव कैसा है, और उसका लग्न के साथ सप्तम और अष्टम भाव भी पूर्ण रूप से उनकी इन सभी चीज़ों का ज्ञान करा देता है। साथ में आपको D9 चार्ट, आपकी नवमांस कुंडली अवश्य जरूर देखिए। उसको देखने के बाद संपूर्ण आकलन किया जा सकता है। दोस्तों, हम यही चीज़ कैसे देख सकते हैं अपने पाम में विवाह कब होगा। दोस्तों, इसका उत्तर बहुत ही सरल है, क्योंकि मान लीजिए आपकी जो यहाँ तक की पूरी बुद्ध पर्वत के यहाँ, मतलब जो फर्स्ट फैलेंज लास्ट फैलेंज मर्करी फिंगर का एंड होता है, मतलब 3 फैलेंजेस होते हैं 1 2 3, यहाँ पे ये एंड होता है। यहाँ से लेकर आपके इस भाग तक, ये पूरा भाग जो होता है वो आपका होता है आपका 50 साल कंसीडर किया जाता है इस पूरे भाग को। और इसका जो मिडिल भाग होता है वो आपका होता है मध्यम अवस्था, मतलब 25 साल। अगर आपकी मध्यम अवस्था मतलब आपका यहाँ पे जितना भी पार्ट है, मान लीजिए मेरे में तो यहाँ पे छोटा पार्ट है, मान लीजिए आपका थोड़ा बड़ा पार्ट है, उससे बड़ा पार्ट है, मान लीजिए उसकी आपकी हृदय रेखा थोड़ी नीचे की ओर है तो वो आपका पार्ट थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो उसके यहाँ पे मिडिल पर कहाँ कौन सी रेखा आएगी, 25 ईयर्स। अगर आपका विवाह मध्यम मतलब 25 साल के बाद होगा अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन, मान लीजिए ऐसे 25 के बाद 26 27, इस तरह से बड़ी आसानी से देख सकते हैं। लेकिन तब क्या करें अगर आप में 2 रेखाएं हैं दोस्तों, उस समय बड़ी रेखा को कंसीडर किया जाता है। अगर किसी तरह से रेखा या आपकी हृदय रेखा डिफेक्ट रहित है, मतलब आपकी हृदय रेखा स्पष्ट है, यहाँ पे विष्णु सिंबल पाया जाता है, आपका शुक्र पर्वत भी पर वर्टिकल लाइनें हैं, तथा आपका चंद्रमा अच्छा है, तो काफ़ी हद तक आपकी लव मैरिज होती है। ये पूर्ण रूप से आपके हॉरोस्कोप में देखा जा सकता है। साथ में अगर बात करें आपके सोलमेट की मिलने की चांस, तो यहाँ पे रोल आ जाता है आपके गुरु का। गुरु आपके रिलेशनशिप को बहुत अच्छा बनाता है, धन की स्थिति को बहुत अच्छा बनाता है। अगर यहाँ पे किसी तरह का मत्स्य का चिन्ह, किसी तरीके का क्रॉस हो, तो आप जानते हैं ये बहुत शुभ होता है रिलेशनशिप के लिए। तो ये आपके सोलमेट मिलने की चांस अत्यधिक बढ़ा देता है। जहाँ तक बात आती है दूसरा विवाह का या डिवोर्स का, दोस्तों ये देखने के लिए आपकी बड़ी रेखा में दोस्तों देखना जरूरी है। अगर आपकी कई सारी रेखाएं, तो ये समझ लीजिए कि आपका जो डिले होगी मैरिज में, मतलब गुरु उस स्थिति में आपका कुंडली में वक्री हो सकता है। गुरु का उपाय करने की जरूरत है।
जिसमें आपकी विवाह शीघ्रता से हो सके। तो अगर कई सारी रेखाएं हैं तो विवाह में डिले होने को ये दर्शाता है, या आपका मन किसी और के साथ लग जाए उससे मैरिज ना हो पाए, इस स्थिति को बताता है। तो आपको देखने की जरूरत है। लेकिन दूसरे विवाह का योग कब बनता है, आप कोशिश करिए दोस्तों कि इस रिलेशनशिप को बचाए सके। अगर ये नहीं हो पाता है तो आपको अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि आप पूरे ज़िंदगी उस बैड फीलिंग्स में रहें और अपनी ऊर्जा को बांधे। स्पिरिचुअलिटी में अगर हम किसी प्रकार की ऊर्जा का दमन करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात नहीं होती है, जिससे हम आध्यात्मिक विकास नहीं कर पाते हैं। लेकिन पर्टिकुलर अगर हमारा जो सोलमेट है वो हमारी लाइफ में आता है तो हाँ, अचानक हमारे जीवन में उन्नति शुरू हो जाती है, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। चाहे वो भले उस फॉर्म में ना रहें आपके, लेकिन वो ऑन ऑफ वाली स्थिति रहे, लेकिन वो आपको ओवरऑल आप में स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन देंगे, आपकी लाइफ में ग्रोथ करेंगे और मेंटल स्टेबिलिटी तो बढ़ती है। तो ये कैसे देख सकते हैं दोस्तों, अगर यहाँ पे आपको दो मुखी रेखाएं मिलती हैं, मतलब कि आपकी हृदय रेखा के बीच में जो ये विवाह रेखा, जिसे यूनियन लाइन भी कहते हैं, यहाँ पे दो भागों में बढ़ जाती है, जो बड़ी वाली रेखा है। छोटी वाली रेखा तो ज़्यादा मैटर नहीं करती, लेकिन बड़ी रेखा अगर दो भागों में बढ़ जाती है, दैट इज़ नॉट गुड। ये सेपरेशन को, रिवर्स को दिखाता है दोस्तों। इसके साथ ही अगर ये विवाह रेखा ऊपर की ओर चली जाए तो भी ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता। ये कहीं ना कहीं मतभेद इस लेवल का दोस्तों होता है कि वो दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं करते हैं, बातचीत नहीं करते हैं, क्योंकि छोटी छोटी समस्याएं बहुत एक दिन बड़ी हो जाती हैं तो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। अगर ये रेखा नीचे की ओर झुकती है तो कहीं ज़्यादा प्रेम विवाह के योग बना देती हैं। थोड़ा सा भी बेंड है अगर नीचे की ओर तो ये प्रेम विवाह के योग बनाते हैं। और इसके साथ में अगर बराबर इंसिस्टर लाइन है तो ये इसको सपोर्टिव लाइन भी कहते हैं दोस्तों। अगर नेचर की बात करें तो अगर आपका गुरु अच्छा है तो आपका हमेशा केयरिंग और लविंग सपोर्टिव नेचर होगा। साथ में अगर शुक्र है तो उसमें आपके लाइफ में रोमांस तथा आपके लाइफ में उससे रिलेटेड जितने भी प्रॉफिट होते हैं, लव, रोमांस, अच्छा रिलेशनशिप, स्मूथ रिलेशनशिप, केयरिंग नेचर लाइफ पार्टनर देता है। साथ में अगर जो इस तरह की आपको कई शुक्र पर इस तरह का वर्टिकल लाइन आपको नहीं मिलती हैं, ओनली आपको मिलती हैं इस तरह की लाइनें, आड़ी लाइनें आपको मिलती हैं, तो ये लस्ट, कामुकता की मात्रा बढ़ा देते हैं। उस केस में जो हमारे 6 प्रकार के रिपु होते हैं, काम, क्रोध, मद, मात्सल्य, मोह, तो इनकी मात्रा अत्यधिक बढ़ने लगती है। तो इस केसेस में आपको थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा अपने आप पे ध्यान देने की जरूरत होती है। साथ में अगर जो आपके विष्णु संबल, आपकी मस्तिष्क रेखा अति शुभ पाई जाती है, तब आपको देखेंगे इस सारे प्रकार के सुख जो है आपको मिलेंगे और आपका विवाह भी अच्छा रहेगा। दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं अपने हथेली में विवाह रेखा, अपने रिलेशनशिप को किस तरह हम देखें। और यही स्थिति आपको एग्जैक्टली अगर देखनी है कैसी रहेगी, क्योंकि ये रेखाएं जैसे मैंने कहा 6 महीने में बदल जाती हैं अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन। छोटी छोटी बारीक रेखाएं, लेकिन मूलभूत रेखाएं जो आपकी हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा नहीं बदलती है, ये आपके चार्ट में बहुत आसानी से देखी जा सकती है। दोस्तों उम्मीद है दोस्तों ये क्विक एंड शॉर्ट वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो अपने दोस्त तथा साथियों तक जरूर शेयर करिए, तो उनका भी भला होगा। आगे हम किसी और वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। और दोस्तों अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपको आ रही है तो गुरु का जरूर उपाय करिए। मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार दोस्तों।